क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके अंदर बहुत सारे सपने हैं, लेकिन आप उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे? आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप टालते रहते हैं। सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाते हैं, लेकिन अलार्म बजते ही बस 5 मिनट और कह देते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे बहाने हमारे बड़े बड़े सपनों के बीच दीवार बन जाते हैं। यही दीवार तोड़ने का रास्ता बताती है शेल्डन हाउ की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, द बिगिनर्स गाइड टू डिस्कवरिंग हाउ टू मैनेज टाइम, बिकम मोर प्रोडक्टिव, ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन एंड फोकस ऑन द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट इन लाइफ। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं कर पा रहे। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन इजंट अबाउट बीइंग हर्श ऑन योरसेल्फ, इट्स अबाउट बीइंग कमिटेड टू व्हाट ट्रूली मैटर्स। मतलब अनुशासन अपने ऊपर जबरदस्ती नहीं है, बल्कि ये अपनी प्राथमिकताओं के प्रति सच्चे रहने की कला है। ये किताब क्यों खास है? शेल्डन हाउ इस किताब में बताते हैं कि मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। हर कोई मोटिवेटेड होता है, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे अनुशासन को आदत बना लेते हैं। लेखक यह भी समझाते हैं कि अनुशासन कोई कठोर नियमों का नाम नहीं है। ये एक मानसिकता, माइंडसेट, जो आपको अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने में मदद करती है। किताब का हर अध्याय एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह है, जो आपको ये सिखाता है कि समय का सही उपयोग कैसे करें, आलस्य और टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बाहर निकलें, अपने लक्ष्यों पर ध्यान कैसे केंद्रित करें, और सबसे जरूरी, कठिन समय में भी खुद को कैसे संभालें। आधुनिक समय की जरूरत। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है। मोबाइल, सोशल मीडिया, मनोरंजन। हमारा ध्यान कुछ सेकंड से ज्यादा किसी एक चीज पर नहीं टिकता। शेल्डन हाउ इस चुनौती को समझते हैं और व्यावहारिक तरीके बताते हैं जिससे हम अपने ध्यान, फोकस को वापस पा सके। वे कहते हैं कि अनुशासन वही चीज है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। ये कोई एक दिन की चीज नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे फैसलों का परिणाम है। क्या सीखने को मिलेगा? इस किताब को पढ़कर आप सीखेंगे कैसे अपने मन पर नियंत्रण रखें, कैसे अपनी आदतों को अपने लक्ष्य के अनुसार ढालें, और कैसे मोटिवेशन खत्म होने के बाद भी काम करते रहें। शेल्डन हाउ आपको याद दिलाते हैं, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम इंटेंसिटी, इट कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी। सफलता तीव्रता से नहीं, निरंतरता से मिलती है। सेल्फ डिसिप्लिन की असली समझ सफलता की जड़। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई सपना होता है। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई फिट होना चाहता है, कोई अपनी पढ़ाई या करियर में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन क्या सब लोग अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं? ज्यादातर नहीं, क्योंकि बीच में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वह है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी स्वानुशासन। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत करवा सकता है, डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। शेल्डन हाउ कहते हैं, मोटिवेशन इज टेम्पररी बट डिसिप्लिन इज परमानेंट पावर। मतलब प्रेरणा अस्थायी होती है, लेकिन अनुशासन स्थायी शक्ति है। एक अनुशासन क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है जो करना जरूरी है उसे करना, चाहे आपका मन करे या ना करे। ये अपने मन, भावनाओं और आदतों पर नियंत्रण रखना है। उदाहरण के लिए, अगर आपको सुबह 6 बजे उठना है तो आप उठते हैं, भले ही नींद ज्यादा आ रही हो। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप फोन या सोशल मीडिया छोड़कर ध्यान लगाते हैं। ये आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल का खेल है। आपका मन अक्सर आराम चाहता है, लेकिन अनुशासन आपको याद दिलाता है, आराम नहीं, विकास, ग्रोथ जरूरी है। 2 अनुशासन और मोटिवेशन में फर्क। मोटिवेशन एक स्पार्क है जो शुरू में आग जलाता है, लेकिन अनुशासन वह ईंधन है जो आग को जलाए रखता है। मोटिवेशन भावनाओं पर चलता है। जब मूड अच्छा हो तो आप काम करते हैं, लेकिन अनुशासन निर्णय पर चलता है।
आप काम करते हैं क्योंकि आपने तय किया है, न कि इसलिए क्योंकि आपका मन है। कई बार लोग कहते हैं मेरा मूड नहीं है, पर शेल्डन हाउ बताते हैं सफल लोग मूड पर नहीं, मिशन पर चलते हैं। 3 अनुशासन कैसे बनता है? अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक आदत है जो बार बार दोहराने से मजबूत होती है। ये 4 चरणों में विकसित होता है। स्पष्ट लक्ष्य, क्लैरिटी। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको कहां पहुंचना है, तब तक अनुशासन नहीं बनेगा। इसलिए पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। क्या, क्यों और कब तक। छोटे कदम, स्मॉल एक्शंस। बड़ी चीजें छोटे कदमों से शुरू होती हैं, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ाई, 15 मिनट व्यायाम। धीरे धीरे यही बड़े बदलाव में बदलते हैं। निरंतरता, कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा थोड़ा काम करना, हर दिन कुछ सुधार लाना, यही अनुशासन है। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। जब आपका मन कहे छोड़ो, बाद में करेंगे, तब अपने आप को नहीं, अभी कहने की क्षमता। 4 मन पर नियंत्रण। सेल्फ डिसिप्लिन का असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है। आपका मन ही आपको रोकता है, डर से, बहानों से, आलस्य से। शेल्डन हाउ कहते हैं डिसिप्लिन इज ट्रेनिंग योर माइंड टू ओबे योर डिसीजंस, नॉट योर फीलिंग्स। यानी आपका मन आपकी भावनाओं के नहीं, आपके फैसलों के अधीन होना चाहिए। इसके लिए सुबह का पहला घंटा खुद के लिए रखें। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस करें। यह मानसिक अनुशासन सिखाता है। अपने ट्रिगर पॉइंट्स पहचानें। कौन सी चीजें आपको काम से भटकाती हैं। 5 अनुशासन क्यों जरूरी है? अनुशासन ही वह चीज है जो सपनों को वास्तविकता में बदलता है। बिना अनुशासन के लक्ष्य सिर्फ इच्छाएं बनकर रह जाते हैं। समय बर्बाद होता है, आत्मविश्वास घटता है। जबकि अनुशासन से आप कंसिस्टेंट प्रोग्रेस करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। हर बार जब आप कुछ करने का फैसला करते हैं और उसे निभाते हैं, तो आपका दिमाग कहता है मैं अपने शब्दों का पक्का हूं। यहीं से आत्मविश्वास और सफलता की शुरुआत होती है। 6 अनुशासन को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? शेल्डन हाउ कुछ सरल तरीके बताते हैं। मॉर्निंग रूटीन बनाएं। सुबह का समय सबसे ज्यादा असरदार होता है। इसे तय करें। कब उठेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हैबिट ट्रैकिंग करें। एक नोटबुक या ऐप में अपनी रोज की आदतें लिखें, टिक लगाते जाएं। ये छोटे छोटे जीतों का एहसास कराता है। रिवॉर्ड सिस्टम रखें। जब आप कोई काम पूरा करें तो खुद को गोल सेटिंग और फोकस बनाए रखना अनुशासन की दिशा तय करना। शेल्डन हाउ की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है स्पष्ट लक्ष्य तय करना, गोल सेटिंग और उन पर फोकस बनाए रखना, स्टेइंग फोकस्ड। लेखक का कहना है कि अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो कोई भी रास्ता आपको गलत जगह ले जा सकता है। इसलिए अनुशासन की शुरुआत हमेशा स्पष्ट दिशा से होती है। एक लक्ष्य क्यों जरूरी है? कई लोग दिन भर मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनकी मेहनत का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता। वे बस व्यस्त रहते हैं, लेकिन उत्पादक, प्रोडक्टिव नहीं होते। शेल्डन हाउ कहते हैं, विदाउट गोल्स, डिसिप्लिन हैज नो डायरेक्शन। इट्स लाइक रनिंग फास्ट बट नॉट नोइंग वेयर द फिनिश लाइन इज। मतलब, बिना लक्ष्य के अनुशासन सिर्फ थकान देता है, परिणाम नहीं। लक्ष्य ही वो ऊर्जा है जो अनुशासन को सही दिशा देता है। 2 स्मार्ट गोल्स बनाना। लेखक बताते हैं कि लक्ष्य सिर्फ बड़े सपने नहीं होने चाहिए, बल्कि स्पष्ट और मापने योग्य होने चाहिए। इसलिए वे स्मार्ट गोल फॉर्मूला की सलाह देते हैं। एस द स्पेसिफिक, स्पष्ट। क्या करना है, क्यों करना है और कब तक करना है, यह बिल्कुल साफ होना चाहिए। मुझे फिट होना है, मुझे अगले 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना है। एम मेजरेबल, मापने योग्य।
आपकी प्रगति को मापा जा सके, ताकि आप जान सके कि आप कितनी दूर पहुंचे। अचीवेबल, प्राप्य। लक्ष्य इतना कठिन न हो कि असंभव लगे। धीरे धीरे स्तर बढ़ाए। आर्ग रेलेवेंट, सार्थक। ये लक्ष्य आपकी जिंदगी के बड़े उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए। टाइम बाउंड, समय सीमा वाला। हर लक्ष्य की एक समय सीमा तय करें। कभी ना कभी कहने से कभी कुछ नहीं होता। 3 लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वे एक ही बार में बहुत बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शेल्डन हाउ कहते हैं, स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग विक्ट्रीज। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है किताब लिखना, तो पहले लक्ष्य रखें, हर दिन सिर्फ एक पेज लिखना। छोटे कदम लेने से डर और आलस्य दोनों कम होते हैं। 4, फोकस बनाए रखना, मन को प्रशिक्षित करना। आज के समय में फोकस सबसे बड़ी सुपर पावर है। सोशल मीडिया, मोबाइल नोटिफिकेशन, लगातार आने वाले संदेश, ये सब हमारा ध्यान बिखेर देते हैं। शेल्डन हाउ कहते हैं, फोकस isn't about having less distractions. It's about training your mind to ignore them. मतलब, ध्यान कम होना बाहरी वजहों से नहीं, बल्कि मन के अस्थिर होने से होता है। इसलिए फोकस बनाए रखने के लिए आपको मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन विकसित करना होगा। 5 फोकस बढ़ाने के लिए प्रभावी तरीके। यहाँ लेखक कुछ व्यावहारिक उपाय बताते हैं जिनसे आप अपने ध्यान को मजबूत कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट तक एक काम पर फुल ध्यान, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ये तरीका दिमाग को थकाए बिना उत्पादक बनाता है। डीप वर्क जोन्स बनाएं। रोज कुछ समय बिना किसी रुकावट के काम करने के लिए रखें। कोई मोबाइल नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ काम। डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनाएं। जब काम के बीच कोई ध्यान भटकाने वाला विचार आए, उसे डिस्ट्रैक्शन लिस्ट में लिख लें, ताकि बाद में देखें, अभी नहीं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। इससे मन वर्तमान में टिकता है। टू डू लिस्ट रात में बनाएं। अगले दिन के 3 मुख्य काम लिख लें। सुबह से ही दिशा तय होगी, समय बर्बाद नहीं होगा। 6 लक्ष्य और फोकस का रिश्ता। लक्ष्य और फोकस एक दूसरे के पूरक हैं। अगर लक्ष्य दिशा देता है, तो फोकस उस दिशा में निरंतर चलने की ताकत देता है। बिना फोकस के आप हर चमकती चीज के पीछे भागेंगे, लेकिन जब फोकस होगा, तो आप हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। शेल्डन हाउ कहते हैं, एवरी टाइम यू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, यू इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर सेल्फ। हर बार जब आप सही चीज पर ध्यान देते हैं, आप अपने भविष्य के लिए निवेश कर रहे होते हैं। 7 कठिन समय में फोकस कैसे बनाए रखें। हर यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी मन नहीं करता, कभी हालात साथ नहीं देते। ऐसे वक्त में अनुशासन ही आपका सहारा बनता है। शेल्डन हाउ सुझाव देते हैं, अपने लक्ष्य की वजह, वाई, याद रखें। क्यों आपने ये शुरू किया था। विजन बोर्ड लगाएं। अपने सपनों की तस्वीरें और शब्दों को रोज देखें। छोटे छोटे प्रगति के स्टेप्स को सेलिब्रेट करें। इससे आत्मविश्वास और जोश बना रहता है। टाइम मैनेजमेंट और रूटीन बनाना अनुशासन का ढांचा। सफल लोगों की एक सबसे बड़ी पहचान है, वे अपने समय के मालिक होते हैं, जबकि बाकी लोग समय के गुलाम बनकर दिन गुजार देते हैं। शेल्डन हाउ अपनी किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड में कहते हैं, टाइम इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू क्रिएट। मतलब, समय अपने आप नहीं मिलता, बल्कि आपको उसे अपने नियंत्रण में बनाना और संभालना पड़ता है। एक समय की अहमियत समझना। हर इंसान के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे हैं, फिर भी कुछ लोग बहुत कुछ कर लेते हैं और कुछ लोग शिकायत करते हैं कि समय ही नहीं मिलता। असल में फर्क समय का नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज का होता है। शेल्डन हाउ बताते हैं, समय बर्बाद करने के 3 मुख्य कारण हैं। अनियोजित दिनचर्या, नो रूटीन, बार बार का ध्यान भटकना,
डिस्ट्रैक्शंस, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आप इन तीनों को काबू में कर लें, तो आप दिन के हर घंटे को प्रभावी, प्रोडक्टिव बना सकते हैं। 2, अपने दिन की योजना बनाना, प्लानिंग द डे। लेखक कहते हैं, इफ यू डोंट प्लान योर डे, समवन एल्स विल प्लान इट फॉर यू। मतलब, अगर आपने अपना दिन नहीं तय किया, तो दुनिया आपको अपने हिसाब से चला लेगी। इसलिए हर सफल दिन की शुरुआत होती है एक सटीक योजना, प्लान से। सुबह से पहले ही तय कर ले, आज क्या सबसे जरूरी काम है। प्लान बनाने के आसान तरीके। हर रात सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाएं। कामों को 3 श्रेणियों में बांटें। मस्ट डू, जरूरी, शुड डू, महत्वपूर्ण, कुड डू, कम जरूरी। पहले मस्ट डू पर ध्यान दे, यही असली प्रगति लाता है। 3 टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। शेल्डन हाउ का एक बेहद असरदार सुझाव है टाइम ब्लॉकिंग। ये तकनीक सिखाती है कि आप अपने दिन को अलग अलग समय खंडों, ब्लॉक्स में बांटें। उदाहरण, सुबह 6-8 बजे व्यायाम, पढ़ाई या ध्यान। 9-1 बजे काम बटा पढ़ाई। 2-4 बजे ब्रेक या क्रिएटिव काम। 5-7 बजे परिवार या व्यक्तिगत विकास। 8-10 बजे विश्राम या अगले दिन की तैयारी। इससे आपका दिमाग जानता है कि हर समय क्या करना है। आपके निर्णय कम होते हैं और उत्पादकता बढ़ती है। 4 दिनचर्या, रूटीन का महत्व। एक मजबूत दिनचर्या ही अनुशासन की रीढ़ होती है। यह आपको स्थिरता, स्टेबिलिटी देती है और आपके दिमाग को काम पर केंद्रित रखती है। शेल्डन हाउ लिखते हैं, योर रूटीन डिसाइड्स योर रिजल्ट्स। सक्सेस इज हिडन इन योर डेली स्केड्यूल। यानी आपकी दिनचर्या ही आपके परिणाम तय करती है। रोजमर्रा की सही आदतें धीरे धीरे बड़ी उपलब्धियों में बदल जाती है। 5 सुबह की दिनचर्या, मॉर्निंग रूटीन। सुबह का समय सबसे कीमती होता है क्योंकि उस वक्त दिमाग तरोताजा और शांत होता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि आप एक पावरफुल मॉर्निंग रूटीन बनाएं। मॉर्निंग रूटीन उदाहरण, सुबह 5:30 उठें और पानी पिए। 5:45 15 मिनट मेडिटेशन। 6:30 व्यायाम। 6:30 20 मिनट पढ़ाई या प्रेरणादायक पुस्तक। 7 दिन की योजना बनाना। अगर आप दिन की शुरुआत अनुशासित ढंग से करते हैं, तो दिन भर आपका मन और शरीर एकसमान ऊर्जावान रहते हैं। 6 नो टाइम की समस्या से बाहर निकले। बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, पर सच्चाई यह है कि समय सबके पास बराबर होता है। जो लोग सफल होते हैं, वे छोटे छोटे समय के टुकड़ों का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। शेल्डन हाउ कहते हैं, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड बेटर फोकस। समय बढ़ाना संभव नहीं है, पर ध्यान और प्राथमिकताएं सुधारना आपके नियंत्रण में है। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। फोन स्क्रॉल करने का समय कम करें। एक साथ कई काम करने से बचें। मल्टीटास्किंग नहीं, सिंगल टास्किंग करें। ब्रेक्स को पर्पसफुल बनाएं, जैसे टहलना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। 7 टाइम ऑडिट करें। 1 हफ्ते तक नोट करें कि आप दिन भर में कहां समय खर्च करते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी बार आप अनजाने में घंटों बर्बाद कर देते हैं। फिर तय करें कौन सी चीजें हटानी है और कौन सी बनाए रखनी है। ये टाइम ऑडिट आपकी प्रोडक्टिविटी को 2 गुना बढ़ा सकता है। 8 संतुलन, बैलेंस बनाए रखें। समय प्रबंधन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि जीवन में संतुलन, बैलेंस बनाना है। काम, परिवार, स्वास्थ्य और खुद के लिए समय, चारों जरूरी है। शेल्डन हाउ कहते हैं, टाइम डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स मोस्ट। यानी अनुशासन का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। टाइम मैनेजमेंट और रूटीन बनाना अनुशासन का ढांचा। सफल लोगों की एक सबसे बड़ी पहचान है, वे अपने समय के मालिक होते हैं, जबकि बाकी लोग समय के गुलाम बनकर दिन गुजार देते हैं।
शेल्डन हाउ अपनी किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड में कहते हैं, टाइम इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू क्रिएट। मतलब समय अपने आप नहीं मिलता, बल्कि आपको उसे अपने नियंत्रण में बनाना और संभालना पड़ता है। एक समय की अहमियत समझना। हर इंसान के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे हैं, फिर भी कुछ लोग बहुत कुछ कर लेते हैं और कुछ लोग शिकायत करते हैं कि समय ही नहीं मिलता। असल में फर्क समय का नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज का होता है। शेल्डन हाउ बताते हैं, समय बर्बाद करने के 3 मुख्य कारण हैं। अनियोजित दिनचर्या, नो रूटीन, बार बार का ध्यान भटकना, डिस्ट्रैक्शंस, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आप इन तीनों को काबू में कर ले, तो आप दिन के हर घंटे को प्रभावी, प्रोडक्टिव बना सकते हैं। 2, अपने दिन की योजना बनाना, प्लानिंग द डे। लेखक कहते हैं, इफ यू डोंट प्लान योर डे, समवन एल्स विल प्लान इट फॉर यू। मतलब अगर आपने अपना दिन नहीं तय किया, तो दुनिया आपको अपने हिसाब से चला लेगी। इसलिए हर सफल दिन की शुरुआत होती है एक सटीक योजना, प्लान से। सुबह से पहले ही तय कर ले, आज क्या सबसे जरूरी काम है। प्लान बनाने के आसान तरीके। हर रात सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाएं। कामों को 3 श्रेणियों में बांटे, मस्ट डू जरूरी, शुड डू महत्वपूर्ण, कुड डू कम जरूरी। पहले मस्ट डू पर ध्यान दे, यही असली प्रगति लाता है। 3 टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। शेल्डन हाउ का एक बेहद असरदार सुझाव है टाइम ब्लॉकिंग। ये तकनीक सिखाती है कि आप अपने दिन को अलग अलग समय खंडों, ब्लॉक्स में बांटें। उदाहरण, सुबह 6-8 बजे व्यायाम, पढ़ाई या ध्यान। 9-1 बजे काम बटा पढ़ाई। 2-4 बजे ब्रेक या क्रिएटिव काम। 5-7 बजे परिवार या व्यक्तिगत विकास। 8-10 बजे विश्राम या अगले दिन की तैयारी। इससे आपका दिमाग जानता है कि हर समय क्या करना है। आपके निर्णय कम होते हैं और उत्पादकता बढ़ती है। 4 दिनचर्या, रूटीन का महत्व। एक मजबूत दिनचर्या ही अनुशासन की रीढ़ होती है। यह आपको स्थिरता, स्टेबिलिटी देती है और आपके दिमाग को काम पर केंद्रित रखती है। शेल्डन हाउ लिखते हैं, योर रूटीन डिसाइड्स योर रिजल्ट्स। सक्सेस इज हिडन इन योर डेली स्केड्यूल। यानी आपकी दिनचर्या ही आपके परिणाम तय करती है। रोजमर्रा की सही आदतें धीरे धीरे बड़ी उपलब्धियों में बदल जाती है। 5 सुबह की दिनचर्या, मॉर्निंग रूटीन। सुबह का समय सबसे कीमती होता है क्योंकि उस वक्त दिमाग तरोताजा और शांत होता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि आप एक पावरफुल मॉर्निंग रूटीन बनाएं। मॉर्निंग रूटीन उदाहरण, सुबह 5:30 उठें और पानी पिए। 5:45 15 मिनट मेडिटेशन। 6:30 व्यायाम। 6:30 20 मिनट पढ़ाई या प्रेरणादायक पुस्तक। 7 दिन की योजना बनाना। अगर आप दिन की शुरुआत अनुशासित ढंग से करते हैं, तो दिन भर आपका मन और शरीर एकसमान ऊर्जावान रहते हैं। 6 नो टाइम की समस्या से बाहर निकले। बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, पर सच्चाई यह है कि समय सबके पास बराबर होता है। जो लोग सफल होते हैं, वे छोटे छोटे समय के टुकड़ों का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। शेल्डन हाउ कहते हैं, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड बेटर फोकस। समय बढ़ाना संभव नहीं है, पर ध्यान और प्राथमिकताएं सुधारना आपके नियंत्रण में है। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। फोन स्क्रॉल करने का समय कम करें। एक साथ कई काम करने से बचें। मल्टीटास्किंग नहीं, सिंगल टास्किंग करें। ब्रेक्स को पर्पसफुल बनाएं, जैसे टहलना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। 7 टाइम ऑडिट करें। एक हफ्ते तक नोट करें कि आप दिन भर में कहां समय खर्च करते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी बार आप अनजाने में घंटों बर्बाद कर देते हैं। फिर तय करें कौन सी चीजें हटानी है और कौन सी बनाए रखनी है। ये टाइम ऑडिट
आपकी प्रोडक्टिविटी को 2 गुना बढ़ा सकता है। 8 संतुलन, बैलेंस बनाए रखें। समय प्रबंधन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि जीवन में संतुलन, बैलेंस बनाना है। काम, परिवार, स्वास्थ्य और खुद के लिए समय चारों जरूरी है। शेल्डन हाउ कहते हैं, टाइम डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स मोस्ट। यानी अनुशासन का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। टाल मटोल पर काबू पाना आलस्य से आजादी की कला। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई काम बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी आप उसे थोड़ी देर बाद करने की सोचते हैं, और फिर थोड़ी देर 1 घंटे में, 1 दिन में, और फिर 1 हफ्ते में बदल जाती है। इसे ही कहा जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल। शेल्डन हाउ के अनुसार, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट अबाउट लेजीनेस, इट्स अबाउट फियर एंड लैक ऑफ क्लैरिटी। यानी टाल मटोल का कारण आलस्य नहीं, बल्कि डर और अस्पष्टता, अनसर्टेनिटी होती है। ये डर असफल होने का हो सकता है, या किसी काम के कठिन लगने का, या कभी कभी परफेक्शन के पीछे भागने का। एक टालमटोल क्यों होता है? लेखक शेल्डन हाउ टालमटोल के कुछ गहरे कारण बताते हैं। 1 डर, फियर। हम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है अगर मैं फेल हो गया तो। यह डर हमें सोचने में तो रखता है, लेकिन करने से रोक देता है। 2 परफेक्शनिज्म। कई लोग हर चीज को सही तरीके से करने की सोच में इतने उलझ जाते हैं कि शुरू ही नहीं कर पाते। लेखक कहते हैं, परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। मतलब परफेक्ट बनने की चाह ही प्रगति की दुश्मन है। 3 ऊर्जा की कमी, लो एनर्जी। कभी कभी हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी होती है कि शरीर और दिमाग में ऊर्जा नहीं बचती। पर्याप्त नींद, अच्छा भोजन और व्यायाम, ये तीनों चीजें जरूरी है। 4 स्पष्टता की कमी, लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर आपको ये साफ नहीं है कि क्या करना है, कहां से शुरू करना है, तो आपका दिमाग कंफ्यूजन में चला जाता है और फिर टालमटोल शुरू। 2 टालमटोल को पहचानना। पहला कदम है यह समझना कि आप टालमटोल कर रहे हैं। कुछ आम संकेत है, बस 5 मिनट बात करता हूं, अभी मूड नहीं है, थोड़ा रिसर्च कर लूं पहले, मैं तब करूंगा जब सही समय होगा। शेल्डन हाउ कहते हैं, देयर इज नो परफेक्ट टाइम, द राइट टाइम इज नाउ। यानी सही समय कभी नहीं आता, आप ही समय को सही बनाते हैं। 3 टालमटोल तोड़ने के 5 शक्तिशाली उपाय। 1 5 मिनट रूल अपनाइए। अगर कोई काम भारी लग रहा है तो बस सोचिए, मैं इसे सिर्फ 5 मिनट करूंगा। जब आप शुरू करते हैं तो अक्सर दिमाग मोमेंटम पकड़ लेता है और काम जारी रहता है। ये ट्रिक दिमाग को शुरुआत का डर तोड़ने में मदद करती है। 2 बड़े काम को कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन सफलता की असली कुंजी। कई लोग शुरुआत तो बहुत जोश से करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। यानी शुरुआत तो करते हैं पर टिक नहीं पाते। शेल्डन हाउ अपनी किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड में कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट स्टार्टिंग स्ट्रॉन्ग, इट्स अबाउट स्टेइंग स्टेडी। यानी अनुशासन की असली ताकत शुरुआत में नहीं, बल्कि लगातार बने रहने में है। कंसिस्टेंसी ही वो शक्ति है जो औसत इंसान को असाधारण बनाती है। 1 कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? हर बड़ा परिणाम छोटे छोटे निरंतर प्रयासों का नतीजा होता है। कोई भी आदत, सफलता या कौशल एक दिन में नहीं बनता। शेल्डन हाउ उदाहरण देते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ते हैं तो 1 साल में आप लगभग 25 किताबें खत्म कर लेंगे। अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं तो 365 दिन बाद आप 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। ये गणित नहीं, कंसिस्टेंसी का जादू है। स्मॉल डेली स्टेप्स क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स। 2 मोटिवेशन बनाम कंसिस्टेंसी। ज्यादातर लोग प्रेरणा, मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन शेल्डन हाउ साफ कहते हैं,
मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग। प्रेरणा बदलती रहती है, पर अनुशासन स्थायी होता है। कभी मन करेगा, कभी नहीं, पर कंसिस्टेंट इंसान वही होता है जो मूड से नहीं, मिशन से चलता है। 3 सिस्टम थिंकिंग अपनाइए। कई लोग सिर्फ गोल पर ध्यान देते हैं, लेकिन हाउ सलाह देते हैं, गोल नहीं, सिस्टम बनाइए। गोल है मुझे फिट होना है, सिस्टम है मैं रोज सुबह 6 बजे 30 मिनट वर्कआउट करूंगा। गोल है मुझे किताब लिखनी है, सिस्टम है मैं रोज 500 शब्द लिखूंगा। गोल एक मंजिल बताता है, सिस्टम वहां पहुंचने का रास्ता। जो लोग सिस्टम पर ध्यान देते हैं वे कंसिस्टेंट बने रहते हैं। 4 आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन। शेल्डन हाउ का एक शक्तिशाली सिद्धांत है, बी द पर्सन यू वांट टू बिकम। मतलब अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो पहले खुद को राइटर की तरह व्यवहार करना शुरू करें। हर दिन लिखिए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। कंसिस्टेंसी का जन्म आइडेंटिटी से होता है। जब आप अपने काम को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। यू डोंट बिल्ड हैबिट्स टू रीच गोल्स, यू बिल्ड हैबिट्स टू बिकम समवन न्यू। 5 बोरिंग प्रोसेस को अपनाइए। सच्चाई यह है कि कंसिस्टेंसी मजेदार नहीं होती, वह दोहराव, रेपिटेशन मांगती है। कई बार वही काम बार बार करने से मन ऊब जाता है, लेकिन शेल्डन हाउ कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज लर्निंग टू लव द बोरिंग। हर बड़ा खिलाड़ी, लेखक या बिजनेसमैन वही काम बार बार करता है। प्रैक्टिस, रूटीन और रेपिटेशन ही उसे मास्टर बनाते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कठिन नहीं, बल्कि साधारण चीजों को रोज निभाना। 6 3C फॉर्मूला फॉर कंसिस्टेंसी। शेल्डन हाउ ने कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए 3C फॉर्मूला दिया है। 1 क्लैरिटी, स्पष्टता। आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और किस दिशा में बढ़ना है, यह साफ होना चाहिए। 2 कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। फैसला करें कि चाहे हालात जैसे भी हों, आप हर दिन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कमिटमेंट ही असली शक्ति है। 3 चेक इन, आत्मजांच। हर हफ्ते देखें कि आपने कितना प्रगति की। अगर कहीं गलती हुई है तो उसे सुधारें। हार मानना नहीं, सुधारना सीखें। 7 स्लंप, डाउन फेज को संभालना। हर इंसान के जीवन में लो फेज आता है, जब मन नहीं लगता, चीजें बिगड़ती हैं या थकान महसूस होती है। शेल्डन हाउ कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज टेस्टेड व्हेन लाइफ गेट्स हार्ड। इस समय सबसे जरूरी है काम को रोकना नहीं, बल्कि गति थोड़ी कम करके भी जारी रखना। अगर आप उस समय भी थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो आपका अनुशासन टूटता नहीं, बल्कि मजबूत होता है। 8 रिवॉर्ड सिस्टम बनाइए। कंसिस्टेंसी को मजबूत रखने के लिए खुद को छोटे इनाम, रिवॉर्ड्स दीजिए। जैसे 7 दिन लगातार वर्कआउट के बाद एक पसंदीदा खाना, 30 दिन लिखने के बाद एक मूवी नाइट, अपने प्रगति चार्ट को देखकर खुद को सराहना। यह दिमाग को सिखाता है कि लगातार रहना अच्छा लगता है। 9 कंसिस्टेंसी में फ्लेक्सिबिलिटी रखें। कई लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी मतलब कठोर होना है, लेकिन लेखक बताते हैं, ट्रू डिसिप्लिन इज फ्लेक्सिबल, नॉट रिजिड। अगर किसी दिन आप बीमार हैं या परिस्थितियां बदल गई हैं, तो अपने शेड्यूल में थोड़ा बदलाव कर लीजिए। बस रुकिए नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं, बल्कि कभी पूरी तरह रुकना नहीं है। निष्कर्ष, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, शेल्डन हाउ, बुक विजन हिंदी। शेल्डन हाउ की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड हमें एक गहरा और सशक्त संदेश देती है कि सफलता की जड़ें प्रेरणा में नहीं, बल्कि अनुशासन में होती है। ये किताब बताती है कि अनुशासन वह पुल है जो हमारे सपनों को हकीकत से जोड़ता है। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग केवल चाहने के स्तर पर ही रुक जाते हैं। सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बीच जो दूरी है,
वह सिर्फ एक शब्द से पाटी जा सकती है, डिसिप्लिन। अनुशासन का मतलब। किताब कहती है कि अनुशासन का अर्थ है हर दिन वही काम करना जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी है, चाहे मन करे या न करे। ये अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि जो इंसान खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता वो अपनी जिंदगी को भी नहीं संभाल सकता। शेल्डन हाउ इस बात पर जोर देते हैं कि अनुशासन केवल सख्त रूटीन नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपका समय, ऊर्जा और ध्यान कहाँ खर्च होना चाहिए, तभी आप अपने जीवन को दिशा दे पाते हैं। अनुशासन की शक्ति। किताब बताती है कि जब आप हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करते हैं तो वही छोटे कदम एक दिन आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अनुशासन धीरे धीरे आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है। ये आपकी आदतों को आकार देता है, आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है और आपको वो व्यक्ति बना देता है जो सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें पूरा करता है। डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। यानी अनुशासन वही है जब आप आज की छोटी खुशी छोड़कर कल की बड़ी सफलता को चुनते हैं। जीवन में बदलाव। शेल्डन हाउ के अनुसार अनुशासन अपनाने के बाद जिंदगी जटिल नहीं बल्कि सरल हो जाती है, क्योंकि जब आप अपने दिन का नियंत्रण लेते हैं तो टालमटोल, आलस और भ्रम की जगह स्पष्टता आ जाती है। आप हर सुबह एक उद्देश्य के साथ उठते हैं और हर रात ये संतोष लेकर सोते हैं कि आपने अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाया है। ये किताब ये भी बताती है कि अनुशासन किसी एक दिन का फैसला नहीं, ये हर दिन लिए गए छोटे फैसलों का नतीजा है। असली आजादी। सबसे सुंदर संदेश ये है कि अनुशासन कोई कैद नहीं बल्कि असली आजादी है, क्योंकि जब आप अपने व्यवहार और आदतों के मालिक बन जाते हैं तो कोई बाहरी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। शेल्डन हाउ कहते हैं, द मोर डिसिप्लिन्ड यू बिकम द फ्रीयर यू आर। यानी जितना ज्यादा आप अनुशासित बनते हैं उतना ही ज्यादा आप अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं। अंतिम संदेश। अंत में ये किताब हमें ये सिखाती है कि अनुशासन किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होता, ये जीवन के हर पहलू में सफलता की कुंजी है। चाहे वो करियर हो, सेहत हो या रिश्ते, हर जगह अनुशासन ही संतुलन, स्थिरता और विकास लाता है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो प्रेरणा के पीछे भागना छोड़िए और अनुशासन को अपनाइए, क्योंकि यही वह शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है और आपके सपनों को सच करती है। अगर आपको ये किताब की समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके अपने चैनल बुक विजन हिंदी पर, जहां हर हफ्ते हम लाते हैं नई सोच, नई किताब और नई प्रेरणा। धन्यवाद।